हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चलती बस का टायर निकल गया, हनमकुंडा जिले में दिलखराश हादसा। रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में चलती बस का टायर निकल गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हुजूराबाद से हनमकुंडा जा रही थी। खुशकिस्मती की बात यह है कि हादसे के वक्त सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा करीमनगर वरंगल नेशनल हाईवे पर एगलका तुर्ती के मुजाफात में पेश आया। जैसे ही बस का पिछला टायर निकल गया, जोर की आवाज आई और मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। टायर निकलते ही बस सड़क की एक जानिब आ गई। बास मुसाफिरीन के मामूली जख्मी होने की इत्तलात हैं। मुसाफिरीन के मुताबिक ड्राइवर ने बस को फौरी काबू में कर लिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि ओवरलोड होने की वजह से बस का टायर निकल गया। 55 मुसाफिरीन की बस में गुंजाइश है, जबकि बस में 80 मुसाफिरीन सवार थे। रोजाना 4000 RT-PCR टेस्ट करने के हदफ के साथ काम करें, दामोदर राज नरसिम्हा की ओहदेदारों को हिदायत। मुल्क में कोरोना केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जहां तक तेलंगाना का ताल्लुक है, 12 नए मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में रियासती तिब्बी और सेहत के महकमे की जानिब से एक बुलेटिन जारी किया गया है। बुलेटिन के मुताबिक हैदराबाद में 9, वरंगल, रंगारेड्डी और संगारेड्डी अजला में एक केस दर्ज किया गया है, जबकि एक शख्स कोविड से सेहतयाब हुआ है। 38 दिगर जेर इलाज हैं। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1322 अफराद का कोविड टेस्ट किया गया। 30 की रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरी जानिब तेलंगाना में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स जैसे कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में दरियाफ्त किया। ओहदेदारों ने रियासती वजीर को जानकारी दी कि रियासती हुकूमत के तहत चलाए जाने वाले लैब्स में एक दिन में 16,500 RT-PCR टेस्ट करने की सलाहियत है। ओहदेदारों ने राज नरसिम्हा को बताया कि 84 मजीद निजी RT-PCR लैब्स दस्तियाब हैं। बाद में रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रोजाना 4000 RT-PCR टेस्ट करने के हदफ के साथ काम करें। मुस्बित तशख़ीस के बाद मुतासिरीन के नमूने जिनम की जांच के लिए गांधी अस्पताल के CDFD को रवाना करें। राज नरसिम्हा ने महकमे मेडिकल एंड हेल्थ के सेक्रेटरी को रोजाना शाम 4 बजे से पहले कोरोना हेल्थ बुलेटिन जारी करने की हिदायत दी है। सेंट्रल टैक्सेस हिस्से के तौर पर तेलंगाना को 1533.64 करोड़ रुपए की इजराई। मरकजी महकमे फाइनेंस ने सेंट्रल टैक्स हिस्से के तौर पर तेलंगाना को 1533.64 करोड़ रुपए जारी किए। 28 रियासतों के साथ मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को सेंट्रल टैक्स हिस्से के तौर पर 72,961.21 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। त्योहारों के पेश नज़र फंड्स जारी करने का दावा किया गया। आंध्र प्रदेश को 2,952.74 करोड़ रुपए, कर्नाटका को 2,660.88 करोड़ रुपए, केरला को 1,404.50 करोड़ रुपए, तमिलनाडु को 2,976.10 करोड़ रुपए, जनूबी हिंद की 5 रियासतों के लिए 11,527.86 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने 6 जमानतों के लिए 28 दिसंबर से दरख्वास्त कबूल करने का किया है ऐलान। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत में 6 जमानतों के निफाज के बारे में एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक ग्राम सभा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इनमें 6 जमानतों के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। अहल अफराद को मशवरा दिया जाता है कि वो ग्राम सभा में ओहदेदारों को दरख्वास्तें जमा करें। अफसरान दरख्वास्तें जमा कराने के बाद लोगों को रसीद देंगे। वाज़े किया गया है कि हर उस शख्स से दरख्वास्तें ली जाएंगी जो अहल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज जिले कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए 6 जमानतों पर अमलआवरी का ऐलान किया। बाद अज़ां श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने जिन 6 जमानतों का ऐलान किया है, इनमें हर खातून को माहाना 2500 रुपए, मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की फराहमी और दीगर शामिल हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने फूड डिलीवरी बॉयज, ऑटो ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए, हादसाती 10 लाख रुपए हेल्थ कवर का किया वादा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राज्य आरोग्यश्री स्कीम के तहत टैक्सी ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 लाख रुपए की हादसाती पॉलिसी मुतारिफ कराने और 10 लाख रुपए तक की तिब्बी देखभाल का वादा किया। उन्होंने ओहदेदारों को यह भी हिदायत की कि वो एक स्विगी डिलीवरी बॉय के खानदान को 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करे, जो कुत्ते का पीछा करने और इमारत की चोटी से गिरने से मर गया था। चीफ मिनिस्टर ने ओला की तर्ज पर टी हब की तरफ से तैयार करदा ऐप को दस्तयाब कराने का भी यकीन दिलाया। उन्होंने हफ्ता 23 दिसंबर को नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में कैब ड्राइवरों, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑटो ड्राइवरों को दरपेश मसाइल का पता लगाने के लिए एक मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने उनके पेशे में दरपेश मसाइल और चैलेंजेस के बारे में दरियाफ्त किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी तरफ से उठाए गए तमाम मसाइल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी लेगी। AICC के रहनुमा राहुल गांधी ने पहले ही गैर मुनज़्ज़म कारकुनों के लिए मुलाजमतें और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत इस सिमत में फैसला करेगी। रेवंत रेड्डी ने वादा किया कि रियासती हुकूमत राजस्थान में मौजूदा पॉलिसी का मुताला करेगी और अगले रियासती बजट इजलास में एक मौसर कानून मुतारिफ कराएगी।
खातून रुकन असेंबली लिफ्ट में फंस गई, वीडियो वायरल। एक खातून रुकन असेंबली लिफ्ट में फंस गई। ये वाकया आज हैदराबाद के सिकंदराबाद में पेश आया। कंटोनमेंट रुकन असेंबली लासिया नंददा एक तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुई। वो और उनके साथ मौजूद अफराद लिफ्ट में सवार हुए थे कि अचानक ओवरलोड की वजह से लिफ्ट रुक गई और नीचे खिसक गई, जिसकी वजह से वो तमाम लिफ्ट में फंस गए। फौरी तौर पर हरकत में आते हुए लिफ्ट के बाहर मौजूद अफराद ने आहानी सलाख की मदद से लिफ्ट के डोर को खोल दिया और इन्हें बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए 6 जनवरी से खुसूसी मुहिम। रियासत में 6 जनवरी से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और नामों में पाई जाने वाली गलतियों की दुरुस्तगी और मकान के पते में तब्दीली के अमल को शुरू किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवान वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी किया जाएगा। इसी दिन से दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। 22 जनवरी तक दरख्वास्त फॉर्म्स को कबूल किया जाएगा। इस दौरान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की 6 फरवरी तक यकसुई की जाएगी। 6 फरवरी के अंदर डेटाबेस में अपडेट करने के बाद 8 फरवरी को खतई फेरिस्त राय दहिंदगान जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के जराये ने बताया कि आइंदा साल अक्टूबर तक भी 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवान वोटर लिस्ट में अपने नामों के इंदराज के लिए वक्त से पहले दरख्वास्त दे सकते हैं। ताहम ऐसी दरख्वास्तों का 1 अक्टूबर के बाद ही जायजा लिया जाएगा। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर के अंदर 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवानों को भी वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई। तेलंगाना में 22 IAS और IPS हुक्काम के तबादले, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट भी तब्दील। तेलंगाना में 6 IAS और 1 IPS ओहदेदार का तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के तौर पर ज्योति बुद्धा प्रकाश को मुकर्रर किया गया। एक्साइज कमिश्नर के तौर पर E श्रीधर को मुकर्रर किया गया है। इन्हें TSIIC के MD की जायद जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जिले रंगारेड्डी कलेक्टर के तौर पर गौतम को मुकर्रर किया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेक्रेटरी के तौर पर ज्योति ओझा को मुकर्रर किया गया है। सोशल वेलफेयर महकमे डायरेक्टर के तौर पर EV नरसिम्हा रेड्डी का तकर्रुर अमल में आया। सिविल सप्लाईज कमिश्नर के तौर पर DS चौहान को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि रियासत में इख्तिदार की तब्दीली के बाद बड़े पैमाने पर IAS और IPS ओहदेदारों के तबादलों का सिलसिला जारी है। ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल का जायजा लेने के लिए कमेटी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। KTR ने बताया कि रियासत भर में खवातीन को RTC बसों में सफर की मुफ्त सहूलत फराहम करने के बाद ऑटो ड्राइवर्स, ओला, उबेर और दीगर ड्राइवर्स मसाइल का शिकार हो गए हैं। BRS के सरबराह KCR ने कमेटी तश्कील देते हुए इसका जायजा लेने की हिदायत दी है। BRS के मजदूर यूनियन महाज तंजीम की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जा रही है। इस कमेटी के कायदीन रूप सिंह, राम बाबू यादव, मारिया रियासत भर के ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेंगे। मसाइल पर मुबन्नी रिपोर्ट तैयार करते हुए इसकी यकसुई के लिए तजावीज़ भी पेश करेंगे। ऑटो ड्राइवर्स के अलावा रियासत में मौजूद ओला, उबेर और दीगर टैक्सी ड्राइवर्स से भी तबादला ख्याल करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट से जो भी तजावीज़ और सिफारिशात वसूल होंगे, इसकी यकसुई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। साथ ही मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत पर दबाव भी बनाया जाएगा। नए राशन कार्ड की इजराई को हुकूमत की मंजूरी। रियासत में नए राशन कार्ड की इजराई के लिए कांग्रेस हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि 28 दिसंबर से मी सेवा माराकिस से ऑनलाइन में दरख्वास्तें दाखिल करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फील्ड लेवल पर अहल अफराद का इंतखाब करने के लिए मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ ऑनलाइन में दरख्वास्तें दाखिल करने के बाद दही इलाकों में ग्राम सभाओं और शहरी इलाकों में बस्ती सभाओं का एहतमाम किया जाएगा। सारे अमल का जायजा लेने और निगरानी रखने के लिए नोडल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। तेलंगाना में फिलहाल 79.98 लाख राशन कार्ड हैं, जिसमें से 54.39 लाख राशन कार्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के तहत जारी किए गए। 33.59 लाख राशन कार्ड स्टेट फूड सिक्योरिटी के तहत जारी किए गए हैं। रियासत में नए राशन कार्ड की इजराई के लिए लाखों खानदान बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ चावल ही नहीं, आरोग्यश्री के बशुमुल दिगर स्कीमात से इस्तेफादा उठाने में राशन यानी फूड सिक्योरिटी कार्ड्स लाजमी हो गए हैं। कांग्रेस हुकूमत ने राज्य आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम की रकम को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। राशन कार्ड पर दर्ज नामों के लिहाज से हर फर्द को 6 किलो चावल सरबराह किया जा रहा है। हैदराबाद में राशन कार्ड होल्डर्स को गेहूं भी दिया जा रहा है। माजी में फी किलो चावल सिर्फ 1 रुपये में सरबराह किया जा रहा था। ताहम कोरोना बहरान के बाद गुज़िश्ता 3 साल से मुफ्त चावल तकसीम किया जा रहा है। राशन कार्ड के अहल अफराद का इंतखाब करने के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। महकमे सिविल सप्लाईज के जराये से पता चला है कि मौजूदा कवायद पर ही नए राशन कार्ड जारी करने के भी इम्कानात हैं। जराये से पता चला है कि राशन कार्ड्स में नामों के इंदराज और गलतियों को सही करने का भी मौका फराहम किया जा रहा है। असेंबली इलेक्शन से पहले इसके लिए 11.02 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई। मौजूदा राशन कार्ड्स में बच्चों और अरकान खानदान के नामों का इंदराज करने के लिए दरख्वास्तें वसूल हुई। BRS हुकूमत की जानिब से एडिट ऑप्शन ना देने की वजह से यह अमल आगे नहीं बढ़ सका। कांग्रेस हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल करने के साथ राशन कार्ड में नए नामों के इंदराज के लिए भी सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। 11.02 लाख दरख्वास्तों के जरिए 15.87 लाख अफराद के नाम मौजूदा राशन कार्ड्स में शामिल करने की दरख्वास्तें वसूल हुई। इसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है।
तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में सर्दी की लहर जारी, आइंदा 3 दिनों में दर्जे हरारत में मजीद कमी होने का इम्कान। जुनूबी हिंद बिलखुसूस तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में सर्दी रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 3 दिनों में दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी वाक़ होगी। बताया जा रहा है कि जुनूब मशरक़ की हवाओं की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के शुमाली अजला में ठंड में इजाफा होने और 10 डिग्री तक दर्जे हरारत में कमी वाक़ होने का इम्कान है। कल आसिफाबाद जिले के गनेद्री में सबसे कम 8 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। सरकारी हुक्काम शदीद सर्दी के पेश नज़र एहतियात बरतने और सुबह के अव्वल सातों में छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर रहे हैं। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 5 अफराद हलाक। जिले नारायणपेट के मक्थल मंडल के मौजा बंदल गुंडा गेट के पास 2 कारों में तसादुम से 5 अफराद बशमूल 2 खवातीन और 1 लड़की बरसारे मौका हलाक हो गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हैं। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए सरकारी दवाखाना मक्थल को मुंतकिल किया गया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। दोनों कारों का ताल्लुक कर्नाटका और महाराष्ट्र से है। तफसीलात के मुताबिक दीपक नेवी मुलाजिम अपने अफराद खानदान बीवी परबीता 32 साल और बेटी अस्मिता 7 साल के साथ बजरिए कार रियासत कर्नाटका कारवार से विशाखापट्टनम जा रहे थे। मक्थल के करीब बंदल गुंडा गेट के पास मुताजात सिंध से हैदराबाद से रियासत कर्नाटका के सैयदपुर जा रहे थे। दोनों कार में सवार सैयदपुर से ताल्लुक रखने वाले मौला अली खलील, रहमानिया बेगम और नेवी ओहदेदार की अहलिया परबीता और बेटी अस्मिता बरसारे मौका हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। जयपुर की एक मस्जिद में फजर के अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुखालिफ लोगों का इतराज़, पुलिस की मदाखिलत के बाद स्पीकर का वॉल्यूम कम। राजस्थान में इख्तियार की तब्दीली के बाद मजहबी सरगर्मियों से मुताल्लिक तनाज़ात खुलकर सामने आने लगे हैं। ताज़ा तरीन मामला जयपुर की जलेबी चौक मस्जिद का है, जहाँ फजर के अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुखालिफ लोगों ने इतराज़ किया है। पुलिस ने इस मामले में मदाखिलत की और शिकायत का इजाला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलेबी चौक मस्जिद में फजर के अजान के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर एतराज़ करते हुए मस्जिद के आसपास के मकीनों ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मस्जिद के जिम्मेदारों से बात की। पुलिस ने इन्हें खबरदार किया कि वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें और मजहबी सरगर्मियों के दौरान सूती आलूदगी के उसूलों पर अमल करने की हिदायत दी। पुलिस की हिदायत के बाद मस्जिद के लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर दिया गया। मामला वक्ती तौर पर हल हो गया। काबिल जिक्र है कि राजस्थान में हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इख्तियार हासिल किया है। बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में लाउड स्पीकर के जरिए मजहबी प्रोपेगेंडे को रोकने का वायदा भी किया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह वाकया हुकूमत की तब्दीली के बाद राजस्थान में मजहबी सरगर्मियों को कंट्रोल करने के सिलसिले में बढ़ती हुई सख्ती की एक मिसाल हो सकती है। हिजाब पाबंदी हटाने का फैसला अभी नहीं किया गया, सिद्धारमैया ने कहा। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने वाज़ेह किया कि इंतजामिया रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी हटाने पर गौर कर रहा है और सरकारी सतह पर बातचीत के बाद इस बारे में फैसला किया जाएगा। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अब तक ये फैसला नहीं किया है। किसी ने मुझसे इस बारे में सवाल किया था, मैंने जवाब दिया था कि हुकूमत हिजाब पर पाबंदी बर्खास्त करने पर गौर कर रही है। ये पूछे जाने पर कि आया इस तालीमी साल ऐसा किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी सतह पर बातचीत के बाद ऐसा किया जाएगा। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि तालीमी इदारों में मजहबी स्कार्फ पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है और लिबास और ग़िज़ा का इंतखाब शख्सी मामला है। कांग्रेस हुकूमत पर अपोजिशन बीजेपी ने हिजाब के बारे में ऐलान पर सख्त तनकीद की है। ज़ाफ़रानी जमात ने कहा कि हुकूमत के इक़दाम से तालीमी इदारों के सेकुलर किरदार के बारे में तशवीश पैदा हुई है। कर्नाटका बीजेपी के सदर येदियुरप्पा ने इल्ज़ाम लगाया कि सिद्धारमैया तालीमी माहौल मुतासिर कर रहे हैं। मुल्क में 24 घंटों में 656 नए कोविड मरीज। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। एक वक्त था जब कोरोना के केसेस में बड़ी हद तक कमी आई थी, सबने राहत की सांस ली। तहम कोरोना की नई शक्लों की आमद के साथ कोविड-19 के मामलात में इजाफा हुआ है, जिससे मरकजी और रियासती हुकूमतों की तशवीश बढ़ गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 656 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान एक शख्स की मौत भी हुई। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने सांस की बीमारियों के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र निगरानी के निज़ाम को मजबूत करने पर जोर दिया, जिसमें कोविड JN1 और इन्फ्लुएंजा की नई किस्म भी शामिल है। इसके अलावा आज मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव केसेस की तादाद 3742 रिकॉर्ड की गई है। रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साल में एक बार दाखिल होने की इजाज़त। अब ज़ायरीन साल में सिर्फ एक बार मस्जिद नबवी में मौजूद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो सकेंगे। सऊदी अरबिया की वजारत हज उमरा ने ऐलान किया है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले का इजाज़तनामा साल में सिर्फ एक बार ही जारी किया जाएगा। अगर कोई ज़ायर दूसरी बार दाखिल होने की ख्वाहिश रखता है तो इसे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग वहाँ दाखिल होने के ख्वाहिशमंद हैं, इन्हें कोरोना वायरस से मुतासर न होने की सर्टिफिकेट देनी होगी। आमतौर पर ज़ायरीन की यह हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि वो हर नमाज के बाद रोज़े के अंदर दाखिल हों। ये लाखों ज़ायरीन की दिली मुराद होती है, लेकिन जम्मे गफीर होने की वजह से इस पर रोक लगाने की जरूरत थी, क्योंकि इस इहाते में ज़ायरीन की ज्यादा भीड़ होने से हादसे का इम्कान है।
गजा में इसराइली फौज और हमास के दरमियान घमासान की जंग, दोनों फरीक जंग जारी रखने पर मुसिर। गजा की पट्टी में इसराइली फौज और हमास के दरमियान घमासान की जंग जारी है। तबाहकुन हमलों के नतीजे में सड़कों पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। दूसरी तरफ जंगबंदी का दूर दूर तक कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। दोनों फरीक जंग जारी रखने पर मुसिर हैं। हमास के ज़ेर इख्तियार गजा पट्टी में वज़ारत सेहत के ऐलान के मुताबिक ज़मीनी सतह पर होने वाले ताज़ा तरीन पेशरफ्त में गजा में इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने कहा कि गजा की पट्टी में 9 फौजी मारे गए हैं, जिससे 20 अक्टूबर को इसराइली ज़मीनी हमले के बाद से वहां जंगी कार्रवाइयों में हलाकतों की ऐलान करदा तादाद 152 हो गई है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के तकरीबन 3 महीने बाद इसराइल मजीद मोहलिक हमले शुरू किए हैं, जिनमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।